हेलो बच्चों, संपूर्ण पंचतंत्र में आपका स्वागत है। और दोबारा से अब हमारा जो पंचतंत्र के अंदर 5 तंत्र होते हैं, हमारा फर्स्ट खंड चल रहा है, पहला खंड चल रहा है। और उस खंड में हम कुछ कहानियाँ बता चुके हैं आपको। पिछले जो वीडियो था उसके अंदर हम जो बात कर रहे थे उसमें करकट और दमनक की आपस में बात चल रही है। और दमनक ने अब कहानी सुनानी शुरू की है, सांप और कौवे की कहानी। और कहानी का शीर्षक है अकल बढ़िया भैंस। एक स्थान पर वट वृक्ष की, वट मीन्स बड़ होता है, बड़ का पेड़ होता है, बनियन ट्री जिसको बोलते हैं। एक स्थान पर वट वृक्ष की एक बड़ी खोल में कौवा कौवी रहते थे, मेल क्रो एंड फीमेल क्रो। उसी खोल के पास एक काला सांप भी रहता था। वह सांप कौवे के नन्हे नन्हे बच्चों को खा जाता था, बच्चों के पंख निकलने से पहले उनको खा जाता। दोनों इससे बहुत दुखी थे। अंत में दोनों ने अपनी दुख भरी कहानी उस वृक्ष के नीचे रहने वाले एक गीदड़ को सुनाई। गीदड़ था, वहाँ पर आता था, उसको सुनाई कहानी। और उससे यह भी पूछा कि अब क्या उपाय किया जाए। सांप वाले घर में रहना प्राणघातक है। गीदड़ ने कहा, इसका उपाय चतुराई से ही हो सकता है। चतुराई मीन्स बुद्धि से। शत्रु पर उपाय द्वारा विजय पाना अधिक आसान है। एक बार एक बगुला बहुत सी उत्तम, मध्यम और अधम मछलियों को खाकर प्रलोभवश एक करकट के हाथों उपाय से ही मारा गया। करकट मीन्स केकड़ा। दोनों ने पूछा, कैसे? तब गीदड़ ने कहा, सुनो। गीदड़ कहानी सुनाते हैं टिटहरी और टिटहरा को। कहानी का शीर्षक है बगुला भगत। कहानी के अंदर कहानी आगे देखो। अब एक जंगल में बहुत सी मछलियों से भरा एक तालाब था। वहाँ एक बगुला आता था। वह बगुला वहाँ प्रतिदिन मछलियों को खाने के लिए आता था, किंतु वृद्ध होने के कारण, वृद्ध मीन्स बूढ़ा, वृद्ध होने के कारण मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से व्याकुल हुआ वह एक दिन अपने बुढ़ापे पर रो रहा था कि एक केकड़ा उधर आया। उसने बगुले को निरंतर आंसू बहाते देखा। निरंतर मीन्स लगातार। आंसू बहाते देखा तो कहा, मामा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे और आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे हो, इसका क्या कारण है? बगुले ने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे मछलियों के को भोजन बनाने से विरक्ति हो गई है। विरक्ति मीन्स किसी चीज़ से मन भर जाना, किसी चीज़ से मन उतर जाना। ठीक है, विरक्ति हो गई है। आजकल अनशन कर रहा हूँ। अनशन में मीन्स भूखा रहना, व्रत बोलते हैं इसको। अनशन का मतलब व्रत। अनशन कर रहा हूँ, इसी से मैं पास में आई हुई मछलियों को भी नहीं पकड़ता। उसने उसको झूठ बोला, बगुले ने झूठ बोला कि मैं तो व्रत कर रहा हूँ, अब मैं कोई मछली पास आ जाती है उसको भी नहीं पकड़ता। केकड़े ने यह सुनकर कहा, मामा, इस वैराग्य का कारण बताओ। जो आप वैरागी हो गए हो, जो आप हर चीज़ से आपका मन हट गया है, उसका कारण क्या है? बगुला बोलता है, मित्र, बात यह है कि मैंने इस तालाब में जन्म लिया, बचपन से यहीं रहा हूँ और यहीं मेरी उम्र गुजरी है। इस तालाब और तालाब वासियों से मेरा बहुत प्रेम है, किंतु मैंने सुना है अब बहुत बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। उसने झूठ बोला, बगुले ने झूठ बोला कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। केकड़ा बोलता है, किससे सुना है आपने यह? बगुला बोलता है, यह एक ज्योतिषी से सुना है। यह शनिचर जब शक्टाकार रोहिणी तारा मंडल को खंडित करके शुक्र के साथ एक राशि में जाएगा, तब 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। पृथ्वी पर पाप फैल जाएगा, माता पिता अपनी संतान का भक्षण करने लगेंगे। भक्षण मीन्स उनको खाने लगेंगे। इस तालाब में पहले ही पानी कम है, यह बहुत जल्दी सूख जाएगा। डरा रहा है, बगुला डराने का काम कर रहा है उसको कि बारिश नहीं आएगी, तालाब सूख जाएगा और तुम कहाँ जाओगे सब। इसके सूखने पर मेरे सब बचपन के साथी, जिनके बीच में मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, मर जाएंगे। उनके वियोग दुख की कल्पना से ही मैं रो रहा हूँ और इसलिए
इसलिए मैंने अनशन किया है। दूसरे जलाशयों में सभी जलचर अपने छोटे छोटे तालाब छोड़कर बड़ी बड़ी झीलों में चले गए हैं। बड़े बड़े जलचर तो स्वयं ही चले जाते हैं, छोटे के लिए ही कठिनाई है। कह रहे हैं जो बड़े जलचर हैं, जलचर मीन्स जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वो दुर्भाग्य से इस जलाशय के जलचर बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, मानो कुछ होने वाला ही नहीं है। इसलिए मैं रो रहा हूँ कि उनका वंश नाश हो जाएगा। केकड़े ने बगुले के मुख से बात सुनकर अन्य सब मछलियों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दी। भावी मीन्स आने वाली। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचरों, मछलियों, कछुए आदि ने बगुले को घेर कर पूछना शुरू किया, मामा क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रचुर मात्रा में जल भरा हुआ जलाशय है। प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा। वह इतना बड़ा है कि 25 वर्ष भी सूखा पड़ने पर वह ना सूखे। तुम यदि मेरी पीठ पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। यह सुनकर सभी मछलियों, कछुओं और अन्य जल जीवों में होड़ लग गई कि मामा पहले मुझे ले चलो, मामा चाचा मुझे ले चलो। इस तरीके से उन्होंने उनको बगुले को घेर लिया और चिल्लाना शुरू किया, पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे। वह दुष्ट भी सबको बारी बारी अपनी पीठ पर बिठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता, वहाँ एक पत्थर की शिला पर पटक पटक कर मार देता और दूसरे दिन उन्हें खाकर फिर जलाशय में आ जाता और नए शिकार को ले जाता। इस तरीके से क्या करता वो, वहाँ एक चट्टान थी, थोड़ी दूर जाके उस चट्टान पर पटक के जिस जीव को भी अपने ऊपर बिठा के ले जाता, मछली को अपने ऊपर बिठा के ले जाता तो मछली को वहाँ पटक के मार देता, और किसी एनिमल को, किसी जलचर को ले जाता तो उसको मार देता। तो मार के खा के फिर अगले दिन फिर आ जाता। कुछ दिनों बाद केकड़े ने बगुले से कहा, मामा मेरी तुमसे पहले भेंट हुई थी, फिर भी आज तक तुम मुझे नहीं लेकर गए। अब प्राय सभी नए जलाशय तक पहुंच चुके हैं, आज मेरा भी उद्धार कर दो। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियां खाते खाते मेरा तो मन ऊब गया है। केकड़े का मांस चटनी का काम करेगा, आज इसका ही आहार करूंगा। खुश हो गया बगुला। यह सोचकर उसने केकड़े को गर्दन पर बिठा लिया और वध स्थान की ओर ले चला। वध स्थान मतलब जहाँ मारेगा उसको। केकड़े ने दूर से ही जब एक शिला पर मछलियों की हड्डियों का पहाड़ सा देखा तो वह समझ गया कि यह बगुला किस अभिप्राय से मछलियों को यहाँ लाता था। अभिप्राय मीन्स किस कारण से। फिर भी वह असली बात को छिपाकर प्रकट में बोला, मामा वह जलाशय अब कितनी दूर रह गया? मेरे भार से तो तुम इतना थक गए होगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। बगुले ने सोचा, अब तो इसे सच्ची बात कह देने में भी कोई हानि नहीं, कोई डर नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो अब इतनी दूर आ गया है, क्या कर सकता है अब ये मेरा। इसलिए वह बोला, केकड़े साहब दूसरे जलाशय की बात अब भूल जाओ, यह तो मेरी प्राण यात्रा चल रही थी, अब तेरा भी काल आ गया। अंतिम समय में देवता का स्मरण कर लो। स्मरण मतलब याद करना। इसी शिला पर पटक कर तुझे भी मार डालूंगा और खा जाऊंगा। शिला मीन चट्टान। बगुला अभी यह बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने तीखे दांत बगुले की नरम मुलायम गर्दन पर गाड़ दिए। बगुला वहीं मर गया, उसकी गर्दन कट गई। केकड़ा मृत बगुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने पुराने जलाशय पर आ गया। उसे देखकर उसके भाई बंदों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, क्या बात है, आज मामा नहीं आए? हम सब उनके साथ नए जलाशय पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। केकड़े ने हंसकर उत्तर दिया, मूर्खों, उस बगुले ने सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर एक शिला पर पटक कर मार दिया था। यह कहकर उसने अपने पास से बगुले की कटी हुई गर्दन दिखाई और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम सब यहाँ आनंद से रहोगे। कहानी खत्म हुई। गिदड़ ने कहानी खत्म की। गिदड़ ने जब यह कथा सुनाई तो कौवे ने पूछा, मित्र, उस बगुले की तरह सांप भी किसी तरह मर सकता है क्या? गिदड़ बोला, एक काम करो, तुम नगर के राजमहल में चले जाओ, वहाँ से रानी का कंठाहार उठाकर सांप के बिल के पास रख दो।
कंठाहार वो होता है जो गले में डालते हैं हार। राजा के सैनिक कंठहार की खोज में आएंगे और सांप को मार देंगे। दूसरे दिन कौवी राजमहल के अंतःपुर में जाकर, अंतःपुर राजाओं के महलों में ऐसी जगह होती थी जहाँ फीमेल्स रहती थी, उसको अंतःपुर बोलते हैं। दूसरे दिन कौवी राजमहल के अंतःपुर में जाकर एक कंठहार उठा लाई। राजा ने सिपाहियों को उस कौवे का पीछा करने का आदेश दिया। कौवी ने वह कंठहार सांप के बिल के पास रख दिया। सांप ने उस हार को देखकर उस पर अपना फन फैला दिया। सिपाहियों ने सांप को लाठियों से मार दिया और कंठहार ले लिया। उस दिन के बाद कौवा कौवे की संतान को किसी सांप ने नहीं खाया। तभी मैं कहता हूँ कि उपाय से शत्रु को वश में करना चाहिए। दमनक ने कहा, सच तो यह है कि बुद्धि का स्थान बल से ऊंचा होता है। जिसके पास बुद्धि है वही बली है। बुद्धिहीन का बल भी व्यर्थ है। बुद्धिमान निर्बुद्धि को, निर्बुद्धि मतलब जिसमें बुद्धि ना हो, निर्बुद्धि को उसी तरह हरा देता है जैसे खरगोश ने शेर को हरा दिया था। करकट ने पूछा, कैसे? दमनक ने तब शेर और खरगोश की कथा सुनाई। ये कहानी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे और बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।